रिस्पेक्ट तो कोई भी रिश्ता कोई भी रोल हो वहाँ पे रिस्पेक्ट तो मैंडेटरी है, इस पे तो कोई दो राय ही नहीं है कि हमने रिस्पेक्ट पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है। बुरी से बुरी मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में आपने इज़्ज़त का और एक डिकोरम जो सिचुएशन का मेंटेन करना चाहिए उसकी अहमियत को कहीं भी नहीं आपने निगलेक्ट करना। जहाँ पे हम पेरेंटिंग को वैल्यूज़ के साथ लिंक कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को कि वैल्यूज़ ज़िंदगी में सहूलत और आसानी के लिए होती हैं और किसी भी रिश्ते को डेफिनेटली एक स्ट्रक्चर देना होता है ताकि वो रिश्ता पहले से बेहतर हो जाए, उसको हम कहीं प्रोग्रेस या बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें जो हमारे मुशाहिदे में आती हैं वो ये है कि अक्सर पेरेंट्स को ज़ाहिर है कि हम ये इस बात को समझते हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमें फॉलो किया जाए और फॉलो किया जाना भी चाहिए उनको, बट कहीं वहाँ पे भी कुछ एक जो बाउंड्री है या उस विशेस या एक्सपेक्टेशंस की जो एक लंबी लिस्ट होती है वहाँ पे भी शायद हमें थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लेने की ज़रूरत होती है, जिसमें समटाइम्स पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हमारा कोई अनरिजॉल्व कोई बिज़नेस है या कोई हमारे ऐसे कोई अधूरे ख्वाब हैं या कोई एकम्प्लिशमेंट्स जो हम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, तो ये आगे से हमारा बच्चा करेगा। तो उसमें बात ये है या समटाइम्स ये होता है कि ये कोई हमारा कोई रेप्लिका बन के या हमारी कोई एक्सटेंडेड फॉर्म बन के जो है वो दुनिया के सामने आए। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि बच्चों की अपनी एक पूरी इंडिविजुअलिटी है, उनकी अपनी एक शख्सियत है और उसको कभी भी नज़रअंदाज मत करें। हाँ, आप कुछ अपने तौर पे अगर कोई अपनी ज़ात को का कोई आईना अपनी औलाद को बनाना चाहते हैं तो वो कोई बहुत ज़्यादा बुरी बात नहीं है, बट उनकी इंडिविजुअलिटी को मद्देनज़र रखते हुए, उनके एप्टीट्यूड को देखते हुए, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए आप ज़रूर बातचीत के ज़रिए कोई ऐसे रास्ते निकाल सकते हैं कि बच्चा वो करे जो आप चाहते हैं।